अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और कम स्कूल एंड कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको फ़िज़िक्स टीच करूँगा। तो बग़ैर किसी टाइम के ज़िया के हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं और आज के पहले टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। और फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और इसका जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, 15वीं सेंचुरी के अंदर ग्रीक एक लेटर है वो इन्वेंट हुआ जिसका मतलब था नेचर। और जब से ह्यूमंस ने नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसके पास साइंटिफिक नॉलेज की एक ह्यूज रेंज आई। जब उसके पास साइंटिफिक नॉलेज की एक ह्यूज रेंज आई तो वो जो नेचर से नॉलेज गेन कर रहा था उसने इस नॉलेज को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। जब उसने नेचर से हासिल किए गए नॉलेज को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया तो उसने इन 2 कैटेगरीज को नाम दिया। एक को इसने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस का, और दूसरी कैटेगरी को इसने नाम दिया फिजिकल साइंसेस। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। यानी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, स्टडी किया गया। और फिजिकल साइंसेस के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, स्टडी किया गया। इसी तरह साइंटिस्ट ने मजीद इन ब्रांचेस को क्या किया, मजीद कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया और फिर इन्होंने इनकी अलग-अलग क्या निकाली, ब्रांचेस निकाली। यानी जिससे हमारा जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच से हमारी या साइंस की जिस ब्रांच से हमारा ताल्लुक है उसका नेम है फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस को साइंटिस्ट ने मजीद कैटेगराइज किया। मजीद कैटेगराइज में इसकी उन्होंने कैटेगरीज बनाई। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कैटेगरीज बनाई फिजिक्स, उन्होंने इसकी कैटेगरी बनाई केमिस्ट्री, उन्होंने इसकी कैटेगरी बनाई मैथ, और इसी तरह और बहुत सी। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक किसके साथ है, फिजिक्स के साथ है, तो हम फिजिकल साइंसेज में से फिजिक्स को लेते हैं और आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स किस तरह हमारी मॉडर्न सोसाइटी के साथ क्या करती है, रिलेट करती है, फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस क्या है, फिजिक्स के अंदर डिफरेंट किस्म के फिनोमेना किस तरह अकर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग हैपन इन आवर surrounding is explained by physics. So इस सेंटेंस की मदद से हम इजीली फिजिक्स की डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी लॉज बनाए गए हैं ये सारे के सारे लॉज एक्सप्लेन होते हैं किसकी मदद से, फिजिक्स की मदद से। ऑल द लॉज of physical world are explained by physics. या स्टूडेंट्स, अगर हम किसकी डेफिनेशन पर आए, बुक की डेफिनेशन पर आए, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि फिजिक्स is that branch of science in which we study matter
energy and their mutual relationship। और अगर मज़ीद इसको डिफाइन करना चाहें तो मज़ीद जैसे जैसे आप फिज़िक्स को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको जो मैं फिज़िक्स की एक तीसरी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, इस डेफिनेशन के बारे में भी आपको समझ आती जाएगी कि फिज़िक्स इज द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, ये तो आपके पास था एक यानी मुख्तसर सा तारुफ फिज़िक्स का। अगर आप ये जो कुछ भी हमने स्टार्ट से अभी तक पढ़ा है, अगर इसको आप यानी खुलासे की सूरत में या इसकी समरी बयान करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये दिन और रात का होना, ये समुद्रों में लहरों का बनना, ये मेरी आवाज़ का आप तक पहुंचना, ये लाइट का यानी प्रोपोगेट करना, लाइट का रिफ्लेक्ट करना, लाइट का रिफ्रैक्ट करना, ये जितने भी इंसान हमें यानी ज़मीन पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हमें ज़मीन के ऊपर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, और इवन कि ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी इमेज जो नज़र आ रही है, ये इमेज और जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना तरक्की कर चुका है, ये सारा का सारा सिस्टम, ये सारे की सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन हुई हैं वो फिज़िक्स की मदद से हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स अगर मेरी निगाह से देखा जाए तो फिज़िक्स तो मेरे लिए लव है, यानी फिज़िक्स मेरा प्यार है। लेकिन अगर ज़माने के लिहाज से देखा जाए तो ज़माने वाले कहते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस, फिज़िक्स इज़ द किंग ऑफ साइंसेस, और ज़माने वाले ही कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेस। और आपकी बुक कहती है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो क्या है, मैथमेटिक्स है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि साइंसेस का जो किंग है, यानी जितनी भी आपके पास जो साइंसेस हैं इनका जो किंग है वो आपके पास क्या है, फिज़िक्स है। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ यहाँ तक जो हमने इंट्रोडक्शन यानी मुख्तसर सा तारुफ जो फिज़िक्स का पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इन वीडियोस के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी। आप कमेंट्स में हमें हमारी खामियों से आगाह भी करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।